वीडियो उनके लिए रहने वाली है जो अपने घर की रेनोवेशन करने वाले हैं या इंटीरियर करने वाले हैं। कुछ ऐसे ट्रेंड्स में आपको बताऊंगा, इंटीरियर डिजाइन बताऊंगा जिनका टाइम चला चुका है 2024 में। अब 2025 आ रहा है, नए ट्रेंड होंगे, तो आप अपने पैसे वेस्ट मत करना जो ट्रेंड खत्म हो चुके हैं उनको करके। तो सबसे पहली चीज है टाइल में फ्लोरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे इंटीरियर में। अगर फ्लोरिंग अच्छी हो गई तो सब अच्छा हो गया। पहले क्या होता था, 2x2 की टाइल रहती थी, 2x4 की टाइल रहती थी, तो वो कुछ 4-5 सालों में बहुत ट्रेंड में रही, ठीक है। अब वो टाइम गया और इसी में क्या होता था कि हम क्या करते थे, डार्क कलर डाल देते थे, अलग अलग कलर्स रूम्स में डाल देते थे टाइल में। तो अभी आपको करना क्या है, एक कलर की जितना बड़ा प्लैंक लगा सकते हो। मैं बोलता हूं सबसे छोटी टाइल 4x8 की अपने घर में लगाना, वो उतनी ज्यादा ट्रेंडी लगेगी। मतलब बड़ा साइज का टाइल लगाना है और एक ही सेम कलर आपको पूरे घर में टाइल लगानी है। व्हाइट कलर में जाइए, बहुत ट्रेंडी रहती है क्योंकि वो किसी के साथ भी चली जाती है। इंटीरियर में कोई भी आप कलर ऐड करोगे तो फ्लोरिंग उसके साथ जाएगी। तो ये पहली चीज है, कभी भी 2x2 की या 2x4 की टाइल मत लगा बैठना, उसका ट्रेंड चला गया है। बड़ा प्लैंक, बड़ी लुक आपको देखने को मिलेगी। अगली चीज है ये जो कुछ दाना प्लास्टर जो चला था, मतलब 3-4 सालों से चल रहा है। ये दाना प्लास्टर हम बाहर भी करवाते हैं, अंदर भी करवाते हैं। टेक्सचर प्लास्टर, इसका टाइम चला गया। ये बहुत बोरिंग लगता है। अगर आपने अगर अपने घर में करवा दिया तो घर की लुक एकदम खराब हो जाएगी क्योंकि ये पुराना ट्रेंड है। तो अगर आपको ट्रेंडिंग रखना है तो मैं बोलता हूं सिंपल पेंट भी अगर आप अपने घर में करते हो तो वो ट्रेंडी लुक दे देता है। बस पेंट में एक चीज ध्यान रखना, पेंट जो आपको करना है वो करना है न्यूट्रल पेस्टल शेड्स। तो 2025 में जो ट्रेंडी है वो है न्यूट्रल पेस्टल शेड्स। पहले क्या होता था, एक कोई डार्क कलर चूज करते थे, एक कुछ लाइट कलर। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पेस्टल कलर्स करने हैं। भले बाहर में करवाओ, भले अंदर में कराओ। ग्रे फैमिली का कर सकते हो, बेज, आइवरी, काफी कलर्स हो जाते हैं। अगली चीज जो ट्रेंड में नहीं है इस समय वो है लोवर्स और पीवीसी पैनल्स। पिछले 3-4 सालों में लोवर्स और पीवीसी पैनल इतने ज्यादा ट्रेंडिंग में आए, जो 100 रुपए पर स्क्वायर फीट थे वो आज 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट पहुंच चुके हैं। और हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपने घर में ये लगा देते हो तो आपके जो पैसे हैं मेरे ख्याल में तो वो वेस्ट है, क्योंकि इनका अभी चलन जा चुका है। लोवर्स पीवीसी पैनल मत करवाओ दीवार पे। इससे बेटर है कि आप वॉलपेपर के साथ जा सकते हो। आजकल बहुत पेस्टल शेड्स में वॉलपेपर आ रहे हैं जो आपकी दीवारों को एक अलग ही लुक दे देगी। क्योंकि हमें एक दीवार तो हाईलाइट करनी है तो वहां पे हम लगा देंगे वॉलपेपर, बाकी दीवारों पे आप पेंट करिए। आपको खर्चा किस पे करना है, जो दीवारों पे आर्ट आ गई, वॉल डेकोर्स आ गए, लाइट्स आ गई, इन पे ज्यादा खर्चा करना है एज कंपेयर टू जो हमारे वॉल पैनल है। जितना हैवी वॉल पैनल अगर आप 2025 में करने जाओगे उतना खराब वो दिखेगा। इस समय 2025 में जो ट्रेंड चल रहा है, अभी 2025 शुरू नहीं हुआ है लेकिन ट्रेंड शुरू हो गए हैं, तो 2025 में जो ट्रेंड चलेगा, जितना कम भरा भरा रूम होगा उतना ज्यादा वो ट्रेंडी दिखेगा। भरे भरे से मेरा मतलब है कि हैवी वॉल पैनलिंग नहीं करनी है, हैवी डेकोर आइटम्स नहीं रखनी है, थोड़ा ओपन रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। अगली चीज जो है, ऐसे कुछ टी पट्टी यूज की जाती थी वार्डरोब पे, डोर्स पे, फॉल सीलिंग में। तो ये टी पट्टी का ट्रेंड जा चुका है पिछले 2 सालों में। तो अगर 2025 में आपको अपनी वार्डरोब बनानी है तो उसको सिंपल रखिए। जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा वो ट्रेंडी लुक देगी। और जो पल्ले होंगे ऊपर से लेके नीचे तक आपको रखने हैं, कुछ ऐसी लुक्स मिलेंगी आपको अगर आप वार्डरोब में करते हो। आपको डोर में क्या करना है, डोर में भी टी पट्टी प्रोफाइल आपको नहीं लगानी है। सिंपल डोर रखोगे उतना ज्यादा ट्रेंडी वो लगने वाला है। अगली चीज इसी में है, जो हैंडल्स हम यूज करते थे हमारी वार्डरोब के लिए, हमारी मॉड्यूलर किचन में, हमारे बेड साइड टेबल में, तो ये आपको यूज इस समय नहीं करने। आपको रखनी है हैंडललेस। हैंडललेस इस समय ट्रेंडी है और ये दिखने में भी सुंदर लगती है और आपके पॉकेट में भी थोड़ा खर्चा कम करवाएगी। हैंडल्स में खर्चा होगा जो इसी में कारपेंटर कटिंग करेगा, इसी में प्रोफाइल लग जाती है और हैंडल लेस कर सकते हो। तो हैंडल लेस करना है 2025 में अगर आपको अपना घर ट्रेंडी चाहिए। अगली चीज थी जो आउटडेटेड होती जा रही है वो है रेलिंग। जो हमारी बालकनी की रेलिंग रहती थी पहले, कुछ एसएस की स्टील की ऐसी लगती थी, हॉरिजॉन्टल या ग्लास यूज कर रहे थे, बीच में रेलिंग एसएस की वो रहती थी। ये आपको नहीं करना है। 2 ऑप्शन देता हूं, या तो एमएस पाइप यूज करो,
वो भी कैसे लगानी है आपको, वर्टिकल में और क्लोजली, जितनी पास पास लगाओगे उतना ट्रेंडी लुक दे दी। ऊपर ड्यूको पेंट करवा सकते हो, यह ऑप्शन देता हूं सबसे सिंपल। आपको करना क्या है, ग्लास लगाना है और ऊपर लगानी है एल्युमिनियम प्रोफाइल, तो सबसे ज्यादा ट्रेंडी लुक उसी रेलिंग में आएगी जो प्लेन ग्लास रहेगा और ऊपर प्रोफाइल रेलिंग लगी, एल्युमिनियम प्रोफाइल लगी है। यह आप जा सकते हो MS की पाइप्स के साथ। अगली जो इस समय ट्रेंडी था पहले, वो थे विनियर डोर, मतलब डोर लगाते थे उस पर पॉलिश करवा दिया, बहुत ट्रेंडी लगते थे वो। लेकिन अभी उनका ट्रेंड जा चुका है। आपको अगर अपने डोर ट्रेंडी और लग्जरियस दिखाने हैं तो उन पे आपको कुछ ऐसी शेड्स देनी पड़ेंगी, कलर्स भी चेंज करने पड़ेंगे, और जितने सिंपल पैटर्न्स रखोगे उतना ज़्यादा ट्रेंडी लुक वो देने वाले हैं। अगली चीज़ थी सबसे ज़्यादा ट्रेंडी, हम बाथरूम को हम बनाते थे कि हम क्या करते थे, ग्लॉसी टाइल लगवा देते थे। पहले चलन ही ग्लॉसी टाइल का था, पूरे बाथरूम में ग्लॉसी टाइल रहती थी, लेकिन वो ट्रेंड अब जा चुका है। बाथरूम में लगानी है आपको मैट फिनिश की टाइल, कुछ ऐसी बहुत ट्रेंडी लुक देगी, और मैट फिनिश में आपका बाथरूम सुंदर और लग्जरियस दिखने वाला है। ग्लॉसी टाइल का टाइम गया, वो आउटडेटेड हो गई है। कभी भी ग्लॉसी टाइल आपको अपने बाथरूम में नहीं लगानी है। ये चीज़ अब अपनी फ्लोरिंग में कर सकते हो। ऐसे तो ग्लॉसी टाइल्स पहले बहुत ट्रेंडी रहती थी, बहुत ट्रेंडी लुक दिखती थी, लेकिन आजकल मैट फिनिश आती है। अगर आपका घर थोड़ा छोटा है फिर आप ग्लॉसी के साथ जा सकते हो, क्योंकि मैट जो होता है वो जगह को थोड़ा छोटा दिखा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में मैट फिनिश की टाइल्स बहुत ट्रेंडी है और 2025 में आपको अपने घर में वही यूज करनी है। चीज आपको क्या करनी है, अपने घर में विंडोज का साइज बड़ा, जितना बड़ा दोगे उतना प्रीमियमनेस आएगा, उतना बड़ा लगेगा। आपने देखा होगा जो विलास रहते हैं, बंगलोज रहती हैं, उनके विंडोज कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और वो बहुत ज्यादा रिच लुक देती हैं। मैक्सिमम साइज रखनी है, पूरी दीवार पे रख सकते हो, पूरी दीवार पे रखो। उससे होगा क्या, देखो एक तो नेचुरल लाइट अंदर आएगी, तो जितनी ज्यादा लाइट अंदर आती है उतना अच्छा वो रूम लगता है। दूसरा प्रीमियम लगेगा। तीसरी चीज ये होती है कि जब हम बड़ी विंडो लगाती हैं, सबका ये होता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से हम क्या करेंगे, तो उसका इलाज है, उसका सोल्यूशन है। पहले तो जो आपको ग्लास इसमें यूज करना है वो सिक्योरिटी ग्लास करना है, वो करते ही करते हैं क्योंकि थोड़ा महंगा रहता है वो। लेकिन अगर बजट का इशू नहीं है तो आप सिक्योरिटी ग्लास करो, उसको जितना भी कोई तोड़ेगा नहीं टूटेगा। और विंडो जो यूज करनी है आपको, या तो एल्यूमिनियम की करो या UPVC की करो, ठीक है, एल्युमिनियम या UPVC। तो इसमें आपको काफी कलर्स मिल जाएंगे। आपको ब्लैक कलर करना है, मतलब ब्लैक कलर के जो इसके वो रहते हैं पार्टीशंस रहेंगी, काफी मोटी पार्टीशंस होती हैं ब्लैक कलर में, और प्लेन ग्लास, बहुत रिच लुक आएगी रूम में, और ये अच्छा है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपका एरिया है, भले बेडरूम है भले आपका लिविंग रूम है, जो भी आपको उसमें फर्नीचर रखना है वो 20 से 30% उसमें होना चाहिए। जितना ज्यादा उसको फर्नीचर डालोगे या जो भी मटेरियल, वो थोड़ा पजल्ड सा हो जाएगा। आपको कितना रखें, 25 से 30% रखो। फर्नीचर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लो हाइट वाला फर्नीचर लोगे तो रूम बड़ा भी दिखेगा और प्रीमियम भी लगता है। तो जो फर्नीचर आपको यूज करना, लगा लो आप सोफा यूज कर रहे हो, तो उसकी जो लेग्स होती हैं वो जितनी ज्यादा थिन होंगी उतना ज्यादा एरिया नीचे का हमें दिखेगा, उतना प्रीमियम वो लगता है। जो हमारा लगा लो टीवी यूनिट है, वो कैंटिलीवर वाला ले लो, जो बाहर निकला होता है, वॉल हंग जो रहता है वो लगा लो, थोड़ा 6 से 8 इंच ऊपर होगा, वो प्रीमियम लगता है। हमारे जो लैंप्स हैं, जैसे ये लैंप है, ये खड़ा हुआ लैंप है, ये एरिया काफी कवर कर रहा है, तो इससे बेटर है कि आप जो वॉल हंग लैंप्स आते हैं वो लगा सकते हो। सोफा हम लोग क्या करते हैं, L शेप का ले लेते हैं, जब बेड हम क्या करते हैं बड़ा शेप का ले लेते हैं, पूरा एरिया वही ले लेता है। तो आपको जो सोफा लेना है वो इस तरीके से ले सकते हो। 3 सीटर आपको सोफा लिया, 2 सीटर जो उसके साथ आता है, तो वो रखो, थिन लेग्स होंगी, हमें एरिया भी नीचे का दिखेगा और जगह भी कम दिखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही बेड में क्या कर सकते हो, जो कैंटिलीवर बेड रहते हैं, जहां थिन लेग वाले बेड रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे और एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। अगली चीज करनी है, जैसे हमने विंडो बड़ी लगाई थी, जो कर्टन्स हमने उस पे लगाने हैं वो फुल साइज कर्टन लगाने, मतलब ऊपर से नीचे तक तो वो कर्टन आने ही आने चाहिए। ये पहली चीज आपको करनी है कि सीलिंग से लेके नीचे तक, भले 10 फुट जगह है, 12 फुट है या 9 फुट है, ऊपर से नीचे तक। और विंडो जितना साइज है आपका, विंडो से दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं पूरी दीवार पे, अगर विंडो पूरी दीवार पे लगाओ, अगर विंडो छोटी है तो दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा आपके कर्टन होने चाहिए। और पर्दे जो आपको यूज करने हैं, आपको करना है पेस्टल शेड्स उसमें जाने हैं, सॉलिड में जाने हैं। और साथ में आप कर सकते हो शीर कर्टन भी, पीछे आपके शीर कर्टन हो गए। शीर कर्टन कौन से, व्हाइट कलर के कर्टन होते हैं ट्रांसपेरेंट से, वो रख सकते हो। अगली चीज फॉल सीलिंग में आपको करनी है। फॉल सीलिंग हमेशा आपको करवानी है POP की, बहुत रिच लुक आती है। POP की करवानी है,
पॉसिबल हो प्लेन रखो, जितनी ज्यादा प्लेन रखोगे उतना अच्छा लगता है। अगर प्लेन नहीं रखनी है तो उसमें कर्व्स दो, जितने ज्यादा कर्व्स आप दोगे, सर्कुलर कर लो, थोड़े कर्व्स दे लो, तो वो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में लग रही है। वो लेयर वाइज जो रहती थी पहले, एक लेयर ऊपर लेयर, वो वाली फॉल सीलिंग कभी मत करवाओ। जितनी लेयर्स करवाओगे उतना कमरा छोटा लगता है और देखने में अच्छी नहीं लगती है। और काफ़ी लोग गलती करते हैं, सारी लाइट्स जो होती है रूम की वो सीलिंग में ही दे देते हैं, मतलब फॉल सीलिंग में ही डाल देते हैं, तो वो नहीं इतना अच्छा लगता। आपको क्या करना है, थोड़ी लाइट्स अपनी सीलिंग्स में रखनी है, थोड़ी आपने जो सेंटर है आपकी दीवारों का उसमें रखनी है, थोड़ी लाइट्स आपको नीचे रखनी है। मतलब 3 लेयर आपकी होनी चाहिए, सीलिंग, सेंटर और नीचे, तो वो एकदम प्रीमियमनेस आपके रूम में ले आएगी।